गुड मॉर्निंग। आज है 23 मई 2026 और आज भारत और विदेशों में जो खबरें हैं उसे लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। तो लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclasses.com और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप जो है ना हमारी ऐप के थ्रू डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जो भारत और देश दुनिया की जो खबरें हैं उसे लेके। तो सबसे पहले जो है ना हम पॉलिटिकल न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो पॉलिटिक्स में देखेंगे तो जून 18 को राज्यसभा के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 10 राज्यों में चुनाव होंगे। तो इसमें जो है ना जो एच डी देवगौड़ा है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और दिग्विजय सिंह है, ये सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं। ये इनका रिटायरमेंट जो है वो शायद रिटायरमेंट लेंगे, तो ये खबर एक बनी हुई है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी अनाउंसेस न्यू बीजेपी गवर्नमेंट प्लान्स। उन्होंने अन्नपूर्णा स्कीम के तहत जो है ना 3,000 रुपए हर महिला को देने का इलेक्शन में वादा किया था, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है ना आज वो बात करेंगे और वो ये जो है ना अनाउंस करेंगे। मदरसा स्टूडेंट्स मस्ट सिंग वंदे मातरम ड्यूरिंग मॉर्निंग प्रेयर। अब ये वहाँ पे जो है ना एक नया डायरेक्टिव इशू किया गया है कि वंदे मातरम जो है ना मदरसा स्कूल में जो है ना गाना जरूरी हो जाएगा। तो ये खबर बनी हुई है। भारत जो है वो एलपीजी की जो स्कैरसिटी है उससे निपटने के लिए बायोगैस पे फोकस कर रहा है और इससे एलपीजी के ऊपर डिपेंडेंस भी कम होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये खबर बनी हुई है। तुलसी गिबार्ट जो है वो उन्होंने रिजाइन दे दिया है और वो जो है ना ऐसी चौथी कैबिनेट लेवल की एक ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो ये खबर बनी हुई है। और growing bipartisan pushback in the US Senate against President Trump's proposed $1.8 billion anti-weaponization fund। इसके खिलाफ जो है ना वो कुछ रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स के साथ में हो गए हैं और इसको वो ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो ये खबर बनी हुई है। बोलिविया में कंट्री फेसेस सिग्निफिकेंट सोशल अनरेस्ट विद एस्केलेटिंग कॉल्स फॉर प्रेसिडेंट रोड्रिगो पास टू रिजाइन। तो आप कह सकते हैं कि जो बोलिविया है वहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रॉड्रिगो पास, उनके खिलाफ एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये खबर एक बनी हुई है। ईरान एंड यूएस टेंशन। ईरान और जो यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में अभी भी स्टेलमेट की सिचुएशन बनी हुई है और दोनों इससे जो है ना ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है। यूक्रेनियन फोर्सेस रिपोर्टेडली स्ट्रक ए मेजर ऑयल रिफाइनरी डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी। तो यूक्रेन ने फिर एक बार जो है ना डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी जो है ना उनकी ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया है। तो ये खबर है। इसके अलावा एक जंजी की खबर है, कॉकरोच जनता पार्टी कंट्रोवर्सी। द सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ द satirical platform Cockroach Janata Party was withheld in India on Thursday, sparking a fresh debate on online censorship and political discourse। तो ये सरकार की अच्छी बात नहीं है दैट वो जो है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको जो है ना वो कर्व करने की कोशिश कर रही है। सो आई एम इन सपोर्ट ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। सो दैट व्हाट इट इज। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अब जो बिजनेस न्यूज़ है उसके ऊपर एक रुख करते हैं। स्विगी की बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है जो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था, उनको जो है ना उसको जो है अमेंड करने के लिए। द डिसीजन ब्लॉक्स द प्लान्ड अपॉइंटमेंट ऑफ सीएफओ राहुल बोत्रा एंड को फाउंडर फनी किशन अद्दपल्ली टू बोर्ड। तो एज द रिजोल्यूशन secured only 72.4% support, falling against the short required by 75% थ्रेशोल्ड। तो 75% जो है ना थ्रेशोल्ड था, वहाँ पे इन दोनों को जो अपॉइंट होना था, राहुल बत्रा को सीएफओ और फनी किशन अड्डपल्ली को को फाउंडर। तो इनको जो है ना ब्लॉक हो गया है क्योंकि स्विगी बोर्ड ने इनका ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट जो है डिसअलाउ कर दिया बेसिकली। इंडिया इटली के बीच में जो है ना टिल 2029 20 बिलियन यूरो का बायलैटरल ट्रेड होने की जो है ना कोशिश करेंगे बहुत दोनों भारत और इटली। तो ये टारगेट रखा गया वहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ इजेस मार्जिनली। जो फ्लैश पीएमआई प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो डेटा आया था वो ये दिखाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। 58.2 था, 58.1 था। ये माइल्ड है लेकिन जो है ना इससे एटलीस्ट ये स्लगिशनेस की तरफ जो तो इशारा तो करता ही है। सर्विस प्रोवाइडर शोड स्ट्रॉन्ग हायरिंग ट्रेंड। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अच्छी हायरिंग कर रहे हैं, ये जो ना ये खबर बनी हुई है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी में आप देखें यूएस बिजनेस एक्टिविटी होल्ड्स बट एट सबड्यूड रेट। तो वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है वो 48 मंथ्स हाई पे है,
सर्विसेज स्लो हो गई है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसका कारण राइजिंग इनपुट कॉस्ट है। तो ये खबर एक बनी हुई है। निफ्टी 24,812 पे है, सेंसेक्स जो है ना रैली किया था, ये खबर है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये डेटा गलत है यहाँ पे, तो इस डेटा की तरफ ध्यान न दें। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो ये खबर बनी हुई है। तो ये खबरें हैं कुछ जो है ना जगह से। अब जो है ना एक बार ओके, ताइवान का जो बैंक है उसने लैंडिंग रेट जो है ना अपनी बढ़ा दी है, तो ये खबर बनी हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा चलते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल जगत की तरफ, और जो है ना रुक करते हैं और खबरें लेके आते हैं। जो वहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स में जो फेड चेयर है उनमें उनका जो है नए फेड चेयर आए हैं वहाँ पे, केविन वॉश। और इनके सामने कई चैलेंजेस होंगे, उनमें से एक तो इन्फ्लेशन है, दूसरा जो है वहाँ पे जो उनकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए जो क्या कदम उठाएंगे वो। तो ये जो है वहाँ पे एक मुद्दा बनेगा। कंज्यूमर सेंटिमेंट स्लम्प यूनाइटेड स्टेट्स में है ना, कंज्यूमर का जो सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव हो गया, फॉल हो गया है। ये राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण हुआ है। और जो है ना ये एक अच्छी खबर नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी के लिए। तो ये एक खबर बनी हुई है। बिजनेस एक्टिविटी भी स्लो हुई है। सर्विस सेक्टर डिमांड रिमेन स्लगिश ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड राइजिंग प्राइसेस। तो एआई और जो अनसर्टेनिटी जो है ना राइजिंग क्रूड प्राइसेस है उसके चलते सर्विस सेक्टर ना थोड़ा सा उसमें नरमी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परफॉर्म्स हिट्स 48 मंथ्स हाई। तो मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई का डेटा जो है ना वो जो है ना वो 48 मंथ्स हाई पे चल रहा है। तो एस&पी ग्लोबल फ्लैश प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो ये 48 42 52.8 है, ये 48 मंथ्स हाई है। और सर्विसेज का पीएमआई जो है ना वो स्लगिश ग्रोथ बताता है, ठीक है, जो कि 50.1 है। 50 जो है न्यूट्रल होता है। तो डिस्पाइट नेगेटिव सेंटिमेंट कंज्यूमर, वॉल स्ट्रीट जो है ना वो रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। तो वॉल स्ट्रीट दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। इसके अलावा सिंगापुर जो है अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज कर रहा है, वो फोकस कर रहा है माइस पे, यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो यहाँ पे मीटिंग्स होनी चाहिए, इंसेंटिव्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन होने चाहिए। एनर्जी कंस्ट्रेंट, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो तनातनी बनी हुई है, उससे जो है ना एनर्जी कंस्ट्रेंट दुनिया में खड़ा हो गया है। तो ये है इंटरनेशनल जगत से खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ, जो है ना एक बार रुक करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारे पास क्या है। तो ब्रॉडकास्ट माइलस्टोन, तो एमएलए वर्सेस एलए गैलेक्सी वर्सेस हॉस्टन डायनामिक एफसी और फुटबॉल कप, ये मैच जो है ना आप देख सकते हैं, ठीक है। आज किक ऑफ होगा 7:30 बजे, ठीक है, पीटी टाइम पे, 10:30 PM ईस्टर्न टाइम पे। तो ये मैच आप देख पाएंगे। फाइनल वीकेंड फॉर एमएलएस प्ले बिफोर द लीग पॉजेस फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। इसके बाद जो है ना फीफा वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद फ्रेंच ओपन, रोलांड गैरोस, एक्शन इज ऑलरेडी पीकिंग इन पेरिस एज फाइनल प्रिपरेशन टेक प्लेस अहेड ऑफ टूर्नामेंट स्टार्ट टुमारो। तो कल ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। तो इस आप अगर टेनिस में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये देख सकते हैं। ज़ेवन डायमंड लीग, ओके, ज़ियामिन चाइना में, द वर्ल्ड टॉप ट्रैक एंड फील्ड स्टार्स compete इन ज़ियामिन टुडे। तो चाइना में जो है ना ये एथलेटिक कंपटीशन हो रहा है। तो अगर आप एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी तरफ जो है ना नज़र रख सकते हैं। ओस्लो नॉर्वे में जो है ना वीमेंस चैंपियन लीग फाइनल जो है ना वो चल रहा है। द फाइनल ऑफ 2025 सीजन यूरोप इलीट वीमेन क्लब compete फॉर द अल्टीमेट प्राइज। सो ये जो है ना ये वहाँ शुरू हो रहा है। Investec Champions Cup, Bilbao, Spain, the pinnacle of men's elite European club rugby. तो वन चैंपियंस विल बी क्राउन। तो यहाँ पे ये रग्बी का मैच जो है ना यहाँ पे खेले जाएंगे, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड। वेम्बली स्टेडियम लंदन, वन गेम वन ड्रीम, द फाइनल स्टेप फॉर प्रीमियर लीग, एवरीथिंग ऑन द लाइन। तो ये भी एक जो है ना टूर्नामेंट चलेगा, तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। तो ये थी स्पोर्ट्स न्यूज़। अब चलते हैं थोड़ा सा भारत के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है भारत में कैसी हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो फिर से जो है ना भारत जो है ना हीट वेव्स की जगड़ में आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि बैंगलोर भी अब तो कम नहीं है, 39 डिग्री सेल्सियस। तो बैंगलोर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में जो है ना बारिश हो रही है, ये एक अच्छी खबर है। तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही है, ये एक नॉर्थ ईस्ट में जो है टेम्परेचर कूल है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ में भी 47 डिग्री सेल्सियस है, न्यू दिल्ली 47 डिग्री सेल्सियस है, वाराणसी 49 डिग्री सेल्सियस है, नारनौल 49 डिग्री सेल्सियस, हिसार 47, पटियाला 45 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर 51 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज 50 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 49 डिग्री सेल्सियस। तो सारा जो एवरेज टेम्परेचर है उत्तर भारत का और सेंट्रल, और अब तो ईस्टर्न भारत भी आप कहिए तो जो है ना उसका भी तापमान काफी बढ़ गया है। यहाँ तक कि इवन बैंगलोर का भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चल रहा है।
तो सारा का सारा भारत जो है ना हीट वेव्स की जगड़ में है। चेन्नई भी 42 डिग्री सेल्सियस की है। तो आप अपना ख्याल रखें ऐसे मौसम में, क्योंकि सीवियर हीट वेव का ना की वजह से ना आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपके जो है ना हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो इसका आप ख्याल रखें और बेमतलब जो है बाहर ना निकलें। तो ये है जो है ना जो वेदर कंडीशंस है भारत में। और चलते हैं आप थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो जो ब्राजील की 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स हैं वो जो ना थोड़ी सी उनमें नरमी आई है। जो द यील्ड ऑन ब्राजील स्टैलियन बोल्ड फॉल टू 14.2% इन लेट में, रिट्रेटिंग द हाईएस्ट लेवल। तो इन्होंने हाईएस्ट लेवल जो है ना अपना दर्ज किया था, ये यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है ना वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ गई थी। तो ये जो है ना ये एक खबर है वहाँ से 3 घंटे पहले ही खबर आई है। मैक्सिकन पीसो होल्ड्स नियर 17.3 पर यूएसडी। तो मैक्सिकन पीसो है वो 17.3 पर यूएसडी है। यूएस डॉलर जो है वो कई करेंसीज के अगेंस्ट जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहा था, और मैक्सिकन पीसो जो है ना इससे गिर रहा था। तो ये अब थोड़ा सा उसमें जो है ना एक स्टेबिलिटी आई है। तो मे एज द मार्केट मेंशन डेवलपमेंट इन पीस नेगोशिएशन बिटवीन द यूएस एंड ईरान। तो वो थोड़े से पीस नेगोशिएशन वाली बातें चल रही थी, इसलिए जो है ना ये करेंसी थोड़ी सी होल्ड पे आई है। ब्राजील रियल वीकेंस। तो ब्राजील रियल है वो वीकेंड हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि फेड एंड पॉलिटिकल कंसर्न जो बने हुए हैं, फेड का जो हॉकी स्टैंड आएगा उसके चलते हुए। तो हाँ, ये भी खबर है। आइबो वेस्पा फॉल ऑन बैंकिंग एंड एनर्जी लॉसेस। तो जो राइजिंग यील्ड है और आपके ये तो जो स्टेट ऑफ मॉर्गेज जो सिचुएशन बनी हुई है उससे जो स्पेन का आइबो वेस्पा है वो जो है ना गिरा कल। तो ये खबर थी। TSX edges higher on ईरान यूएस स्टॉक्स। कनाडा का जो TSX इंडेक्स है वो जो है ना वो ऊपर चढ़ा, क्योंकि जो है ना उनकी टॉक्स जो है शायद सक्सेसफुल होंगे इस खबर को लेके। यूएस स्टॉक्स राइज ऑन मिडिल ईस्ट ऑप्टिमिज्म। तो जो सीज फायर वगैरह निगोशिएशन वगैरह जो चल रही थी उस ऑप्टिमिज्म में यूएस स्टॉक जो है ना वो कल तेजी से बढ़े। तो ये खबर बनी हुई है। इसके बाद क्रिप्टो में टॉप क्रिप्टो लूजर इथर है और बिटकॉइन है और XRP है। ये जो है ना ये बिटकॉइन जो है ना इन्होंने जो है टॉप लूजर्स की कैटेगरी में बने हुए हैं। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखेंगे तो टॉप कमोडिटी लूजर्स आर शुगर। शुगर के दाम घटे हैं, बटर के दाम घटे हैं, कॉटन के दाम घटे हैं, और जो ओट, कोको और पाम है इनके दाम जो है ना बढ़े हैं। तो भारत के बाजारों से ये खबर है। मेटल कमोडिटी में जो है ना टॉप कमोडिटी लूजर्स लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट जो है उसके दाम घटे हैं, प्लेटिनम के भी घटे हैं, सिल्वर भी जो है ना 1.5% कम आई है, गोल्ड भी जो आधा लगभग 0.6% कम हुआ है। गेन्स आर लेड बाय कॉपर। तो कॉपर में तेजी देखी गई है 1.41% के आसपास। और नेचुरल गैस में जो है नेचुरल गैस लूजर रहा, और नेचुरल गैस यूके का वो भी लूजर रहा, और मैथनॉल भी लूजर में रहा। और गेन जो है ना गैसोलिन, हीटिंग ऑयल और ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल इनमें जो है ना गेन हुआ। फॉरेक्स अपडेट में देखेंगे तो साउथ कोरिया की वॉन है ना वो डिप्रिशिएट हुई बाई 1.03%। ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी जो है ना 0.44% डिप्रिशिएट हुआ। न्यूजीलैंड डॉलर भी 0.42% डिप्रिशिएट हुआ। येन जो है 0.14% जो है ना वो डिप्रिशिएट हुआ। यूरोप 0.13% डिप्रेशन हुआ। गेन्स आर लेड बाय इंडियन रुपी। इंडियन रुपी में गेन आए क्योंकि जो आरबीआई है उसने यूएस रुपी का जो स्वैप की फैसिलिटी अलाउ की है। एंड डॉलर इंडेक्स में भी जो है ना स्लाइटली जो है ना वो आप कहे तो अप्रिशिएशन था। ये एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई। अब चलते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट की ओर, और एक जो है ना वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ देखते हैं। वर्ल्ड वेस्टर्न यूरोप फेसेस एक्सट्रीम हीट विद टेम्परेचर 10 डिग्री पर सेल्सियस अबव नॉर्मल। तो यूरोप है वहाँ पे एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ रहा है, और ये एवरेज जो यूजुअली जो टेम्परेचर होता है उससे 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा का तापमान वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना सुपर एलिनो के कारण जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हैं वर्ल्ड में। WHO ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए जो है ना पुश किया है। और मराइन हीट वेव एक्सपेंडिंग अक्रॉस द पैसिफिक। जो पैसिफिक के अक्रॉस है उसमें मराइन हीट वेव जो है ना वो जो है इंक्रीज हो रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं। ओशन मेराइन न्यूज़। पैसिफिक ओशन सब सरफेस वार्मिंग एस्केलेट्स। तो इसके सब सरफेस पे जो है ना वो वहाँ पे वार्निंग, वहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। मेराइन हीट वेव्स एक्सपेंडिंग। तो मेराइन की जो हीट वेव्स है ये एक्सपेंड हो रही है। पैसिफिक ओशन वार्मिंग एस्केलेट्स। तो पैसिफिक ओशन वार्म हो रहा है, ये दुनिया के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है। नासा ओशन सैटेलाइट ट्रैकिंग चेंज। नासा मिशंस रिवील मेजर चेंजेस इन ओशन टेम्परेचर, प्लेटफॉर्म एंड मराइन इकोसिस्टम लिंक टू क्लाइमेट शिफ्ट।
तो जो क्लाइमेटिक ओशन का जो है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अटलांटिक ह्यूरिकेन सीजन आउटलुक, सो जो नोवा है वो प्रिडिक्ट कर रहा है बिलो नॉर्मल अटलांटिक ह्यूरिकेन सीजन ड्यू टू एलिनो रिस्क। एलिनो के कारण जो है ना अटलांटिक में जो एक हुरैकन आया करता था वो नहीं आ पाएगा। तो साउथ एशिया में हीट का प्रकोप जारी है, तो ये खबर बनी हुई है। यूरोप में हीट वेव्स जो है वो चरम पे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। पैसिफिक एक वो वार्म पूल बन गया है एलिनो के कारण, और एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। डार्क स्काइज रहेंगी आज रात को, और आप जो है कई एक्सो डिस्कवरीज कर सकते हैं नाइट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मून फेस न्यू मून आइडल फॉर स्टार गेजिंग, आप जो है चांद का लुफ्त उठा सकते हैं अगर इवनिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो है ये खबरें हैं देश और दुनिया से, लेकिन मैं जाने से पहले मैं फिर बता दूं कि हमें tomclasses.com, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। So stay tuned. We'll meet again tomorrow, and we will bring tomorrow again tomorrow's news. So चलते चलते हुए आप जो है मिल्की वे, वीनस और मार्स को अपनी रात की स्काई में देखें, और जो है ना देखें ये ब्रह्मांड कैसा दिखता है। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू।